जी, आप मुझे बताइए, पहले एक सामान्य कार्यकर्ता, फिर कलमेश्वर से आपने अपना राजनीतिक करियर शुरुआत किया और आज उत्तर भारतीय मोर्चा में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तर भारतीय मोर्चा में जिला का पद आपको मिला है, जिला अध्यक्ष आपको बनाया गया। किस तरह खुशी हो रही है, किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजीव पोद्दार जी को देना चाहूँगा और हमारे मनोहर जिलाध्यक्ष मनोहर कुंभारे जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और समस्त जितने भी हमारे साथी सहकर्मी जो थे, हमारे उन भाइयों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पार्टी का धन्यवाद देता हूँ कि पार्टी ने हमें उस लायक समझा, उस योग्य समझा और हमें यह जवाबदारी दी। संगठनात्मक का काम आप पहले से करते आ रहे हैं, छोटे लेवल से आपने संगठन शुरुआत की है। पिछले 10 सालों से आप उत्तर भारतीय मोर्चा संलग्न थे, पहले महामंत्री थे, अभी जिला अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? जी, लगभग मैं 2014 से मैं इस पार्टी के साथ में कार्यरत हूँ और पार्टी के जो कार्यकाल है और जो पार्टी के जो प्रोपोगंडा जो है, जो उद्देश्य है कि पहले राष्ट्र फिर पार्टी, अंत में मैं स्वयं, अब इस तरह का जो अपना पार्टी का ध्येय है, इस पार्टी के साथ में जुड़ना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने पिछले 10 साल महामंत्री के रूप में काम किया है, अभी आप जिलाध्यक्ष बने हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के। क्या आपके ध्येय रहेंगे या कौन कौन सी चीज़ें आप सोच के बैठे हैं जो आपको उत्तर भारतीय मोर्चा और संगठन के लिए करना है? जी, हमारा तो सबसे पहला ध्येय ये है कि जो भी हमारे उत्तर भारतीय समाज के जो लोग हैं, जो उनकी आवाज़ है, उस आवाज़ को हमारे जो भी विधायक है, जो मंत्री है, उन तक पहुंचाना, उनकी जो समस्याएं है उस समस्याओं को जाकर के उनसे रूबरू कराना है, ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। नागपुर जिला की अगर बात की जाए तो उत्तर भारतीय मोर्चा में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो बेरोजगार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। उत्तर भारतीय मोर्चा के अलावा उत्तर भारतीय लोगों में बेरोजगारी का प्रमाण बहुत ज़्यादा है हमारे नागपुर जिला में। इसके लिए आप किस तरह का प्रयत्न करने वाले हैं? जी, इसमें कैसा है कि एक पार्टी की तरफ से ही मैं कौशल विकास योजना के तहत मैं एक कार्यक्रम लूँगा, जिसमें बहुत से जो भी लोग हैं, जो सुशिक्षित बेरोजगार है, जिनको अपने कुछ ना कुछ टेक्निकल आता है, उनको रोजगार देने का प्रयत्न करेंगे। और बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जैसे महाट्रांसको हो गई, WCL हो गया, कोल इंडिया हो गया, इनमें कैसा है कि सुशिक्षित बेरोजगार के लिए एक लॉटरी टाइप की स्कीम निकलती है। उस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए और अपनी जो कार्य है वो उनके हिसाब जो जिस तरह से रहेंगे उस हिसाब से उनको कार्य दिया जाएगा। कार्यकारिणी का आपका पद बांटा हुआ है, इसके बाद अभी कार्यकारिणी और आपको विस्तार आप किस तरह करेंगे, कब तक के करेंगे, किस तरह से आप इसको करने वाले हैं? जी, अभी बहुत ही जल्दी हम नागपुर जिले की कार्यकारिणी की घोषणा करने वाले हैं, जिसमें हमारे तरफ तो सावनेर विधानसभा क्षेत्र, हिंगना विधानसभा क्षेत्र और काटोल विधानसभा क्षेत्र दिया हुआ है। इसमें हम अध्यक्ष पद की तो नियुक्ति पार्टी ने कर ही दिया है, साथ में हमारे साथ में महामंत्री के लिए भी 3 नाम सजेस्ट किया गया है और 3 नाम का घोषणा भी की गई है। रही बाकी जो है वो कार्यकारिणी बहुत ही जल्दी हम गठन करेंगे और इसका भी हम आपको सूचित करेंगे। अभी अगर राजकारण की अगर बात की जाए, राजकीय की बात की जाए, तो देश में अपने महाराष्ट्र में हिंदू मराठी भाषावाद बहुत चल रहा है, तो इसको किस तरह देखते हैं? ये हमारे महाराष्ट्र के लिए अपितु क्या हमारे पूरे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हर कोई अपना करियर चमकाने के लिए, हर कोई अपना राजनीतिक चमकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रोपोगंडा लाते ही रहते हैं, जिनका कुछ काम नहीं रहता है, जिनका कुछ पार्टी देश के लिए कोई उद्देश्य नहीं रहता है। उनको सिर्फ लाइमलाइट में बनने के लिए कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा फैलाएंगे, हिंदी बनाम मराठी करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। यह एक प्रोपोगंडा है, टोटल ही प्रोपोगंडा है और इस जो चल रहा है प्रोपोगंडा, इसको सिरे से हम नकारते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं कि ऐसे देश में होना ही नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। अभी एक बात बताओ कि अगर कोई मराठी व्यक्ति अगर यहाँ से तमिलनाडु में जाए और उसको ज़बरदस्ती बोला जाए कि तमिल बोल, तो वो बोल पाएगा क्या? बिल्कुल ही नहीं बोल पाएगा। तो तुम यहाँ ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो कि तुम ज़बरदस्ती मराठी बोलो। तुम अभी तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको बस इतना चाहिए कि जो मराठी भाषा है उसका सम्मान करें, और वो करते भी है। लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी को बोलोगे, ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो दिन दिहाड़ी का काम करते हैं, ठेले चलाते हैं, पान ठेले चलाते हैं, और जो उनको ठीक से हिंदी तक बोलने नहीं आता है और उनको बोलते हैं कि मराठी सीखो। अरे तुमको इतनी ही प्रेम है तो तुम उनको एक क्लास लगा दो,
उनके लिए आदमी भेजो और वो क्लास कराओ उनको, वो भी सीखेंगे तुम्हारे को। उसको आता हिंदी बोलने नहीं और ज़बरदस्ती का तुम बोल रहे हो। तुम जाओ, अगर तुमको ऐसा ही मराठी बोलाना है तो मुमरा में जाकर के बुला कर दिखाओ, वहाँ पे लोग, वहाँ पे भी है, नल चौक पे जाकर दिखाओ, वहाँ पे बोल करके। यह एक पूरे ही देश को विभाजित करने वाली ये प्रोपोगंडा है। स्वतंत्र दिन आ रहा है, स्वतंत्र दिन के उपलक्ष्य पर अपने जो समाज बांधव हैं, जो अपने उत्तर भारतीय मोर्चा है, अपने प्रदेश के जो लोग हैं, उनको क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस के और शुभ अवसर पर मैं सबको यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि देश को आज़ादी तो 1947 में मिल गई, लेकिन मानसिक आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये मानसिक आज़ादी को भी लोगों को मिलनी चाहिए। और ये जो देश में जो अपने लड़ाने की जो राजनीति चल रही है, इसको छोड़ करके हिंदू मुस्लिम या हिंदी बनाम मराठी, इन सबको भाईचारा मिला करके चलना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में कार्य करना चाहिए।